common which we didn't used to appreciate earlier on. Intestinal flora gets Ideology required PTCA. That time we didn't protein. If you look at the glomerulus of a obese person, there is anatomical changes and FHGS like picture is coming, tubular hypertrophy is there, podocytes are damaged. PTCA. And the moment hemodialysis was offered, we have to improve lipid profile. We have to Is working for CAD develop cardiovascular disease in this patient. As a nephron to cardiovascular damage. Inflammation and immune activation is there in as a heart failure or venous thrombosis. So we have to improve lipid profile. We have to reduce inflammation. sustainable healthy eating habits. Volume overload, anemia, calcium phosphorus will not take C carbohydrate. If you look at the strategy, calorie reduction will lead to weight loss cardiologist, but never met nephrologist. All but ultimately this leads to protein energy wastage, loss of protein mass and energy. आज यहाँ पे वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया है सोसाइटी ऑफ रीनल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म के तत्वावधान में, और पूरे देश से जितने भी प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डायटिशियन हैं वो लोग सब इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा महत्व है कि किडनी के बीमारी में जो मरीज होते हैं, मरीजों को दवा के साथ उनके पोषण का ध्यान उतना ही रखना है जितना दवा देने में हम लोग तत्पर रहते हैं। तो ये हमेशा ख्याल रखना है कि मरीजों को दवा देना है और एक अच्छे पोषण के तहत जिस मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, मिनरल हो, वाइटामिन्स हो, ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान रखना है और एक संतुलित रूप में भोजन के साथ इन सारे चीज़ों के कंपोजिशन को देखते हुए उनको बीमारी के दौरान ये भोजन देना है। तो इसी मकसद से इस वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया है और ये सत्र 2 दिन चलेगा। आज शाम में इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी करेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हूँ, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ पटना में। पूर्व में मैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और पटना मेडिकल कॉलेज का विभाग अध्यक्ष रह चुका हूँ और न्यू गार्डनर रोड अस्पताल का मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूँ।